दोस्तों इस वीडियो के लिए हमको इन 3 संख्याओं के घनमूल याद कर लेने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा। और यहाँ पर हमें समीकरण दिया गया है 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 इक्वल टू 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। प्रश्न को हल करने से पहले आपको बता दें, ये संख्या जो है अगर हम इसको एक तरफ कैलकुलेट कर ले तो 1 की घात 3 का मतलब होगा हमारा 1 और 12 की घात 3 का होगा 12 गुणे 12 यानी 144 और उसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 288 और 1 का गुणा करेंगे तो 144। तो 8 8 4 12 4 2 6 1 7 1728। तो 1 में 1728 जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 1729। ठीक है। और इस तरफ वैसे जो है होता है 1000 हमारा 10 की घात 3 1 की घात 3 1 और 3 जीरो हो जाएंगे प्लस x की घात 3। तो ये x की घात 3 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 1729 में से हम 1000 माइनस कर देंगे, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 729 x की घात 3 बराबर। और ऐसी संख्या हमें बताओ जिसका घात 3 729 होता है, तो वो संख्या हमारी होती है 9। तो 9 की घात 3 यानी x की घात 3 बराबर 9 की घात 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 9 और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। वैसे आपको बता दें, ये जो संख्या यहाँ पे आई थी जो हमने इस तरफ जोड़ा था 1729, ये संख्या हमारी बोली जाती है हार्डी रामानुजन संख्या और ये होती है 1729। इधर आप अगर जोड़ेंगे 729 जो आया तो ये भी हमारा इस तरफ आएगा 1729 और अगर हम इसको इस तरफ इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी हमारा आएगा 1729। तो ये एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको दो तरीके से घात 3 में जोड़ के लिख सकते हैं। एक तरीका 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 और दूसरा घात 3 में ही दो संख्याओं को जोड़ के लिख सकते हैं, 1 की घात 3 और 12 की घात 3। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या वर्ड में नहीं है जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये संख्या जो गणितज्ञ थे हार्डी रामानुजन, उन्होंने इस संख्या को बताया था, तो इसलिए इस संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। हम लोगों की टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। फिर से कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके घनमूल निकालने हैं। तो पहली संख्या दी गई है 2,50,47। तो सबसे पहले इसके बाद गुणनखंड करते हैं। तो संख्या हमने इस तरफ लिख ली है, 2 में तो जाएगा नहीं भाग, 2 का तो भाग जाएगा नहीं। 5 2 7 4 11 7 18 3 का चला जाएगा। इनके अंकों को हमने जोड़ा 18 आया, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 3 का चला जाएगा भाग। तो देते हैं 3 अट्ठे 24, 1 और 0 10, 3 त्रिका 9, 1 और 0 10, 3 त्रिका 9, 1 और 4 14, 3 चौको 12, 2 7 27, 3 निम 27, पुनः 9 आया तो 3 से 3 दूनी 6, 2 3 23, 3 7 21, 2 3 23, 3 7 21, 2 4 14, यहाँ पे 3 होगा, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 1 और 8 18, 3 छक्का 18, 3 एकम 3। अब ये पुनः जो है 9 2 11 7 18 पुनः 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 अट्ठे 24, 3 7 21, पुनः 3 से 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27, पुनः 3 से चला जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 343 में 7 से जाएगा तो 7 चौको 28, 7 निम 63 और 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लोग इधर लिख लेंगे संख्या। घनमूल का चिन्ह 2,50,47 बराबर घनमूल का लग जाएगा चिन्ह। 3 था हमारा 6 बार, तो लिख लिया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
और 7 है हमारा 3 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7। अब 3 3 के बनाएंगे समूह और इस चिन्ह से बाहर ले आएंगे संख्याओं को। तो 1 3 आ गया बाहर, 1 3 आ गया बाहर और 1 7 आ गया। 3 त्रिका 9 और 9 सत्ते 63, यही हमारा इस संख्या का घनमूल आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको लगा लिया होगा हमसे पहले ही। अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या दी गई है। तो दूसरी संख्या दी गई है 1,10,552। इसको भी हम लोग लिख लेंगे इस तरफ, और अंत में चूंकि 2 है तो 2 से भाग जाएगा, तो तुरंत अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 पंचे 10, 1 0 10, पुनः 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 1 2 12, 2 छक्का 12, 6 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, पुनः 8 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 छक्का 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 3 4 5 6, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 8 है तो 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 4 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं उसका शून्य, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में जाएगा। 3 का भाग 3 निम 27, 9 में 3 से 3 त्रिका 9 और अंत में 3 एकम 3। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग इधर संख्या को लिख लेंगे। घनमूल का चिन्ह 1,10,592 बराबर, घनमूल का लगा लिया चिन्ह। यहाँ पे 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आया यहाँ पे 12 12 आया, तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अंत में 3 आया है 3 बार, तो 3 3 3। ये यहाँ तक संख्याएं थी, लिख ली हमने। 3 3 के बनाएंगे समूह, जिससे कि ये संख्याएं बाहर निकल सके। तो ये एक समूह बना है, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा, इससे 1 2 आएगा और अंत में इससे 3 आएगा। अब इन सब का आपस में कर देते हैं गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो दोस्तों ये आ गया इसका घनमूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लगा लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगली संख्या दी गई है 14,04,928 और इसके भी सबसे पहले हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग लिख लेते हैं और अंत में है 8, तो इसमें जाएगा 2 से भाग। तो 2 से 2 सत्ते 14, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 4 है तो 2 से देंगे, 2 तीन 6, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, अंत में पुनः 2 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। बहुत ध्यान से कीजिएगा दोस्तों। 2 से देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 1 में जाएगा नहीं शून्य और 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से देंगे तो 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 निम 18, शून्य 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 2 से पुनः जाएगा तो 2 एकम 2, शून्य 2 निम 18, 1 5 15, 2 सत्ते 14, 1 2 12, 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 है तो 2 से 2 पंचे 10 और ये 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पुनः अंत में 8 है तो 2 से 2 चौक दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 है तो 2 से 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 तीन 6 और 343 में जाएगा 7 से। आपको पता होगा तो 7 चौको 28, 7 निम 63, पुनः 49 है तो 7 से 7 सते 49 और अंत में 7 एकम
7। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे संख्या घनमूल का चिन्ह 14,04,928 बराबर घनमूल का लगा देंगे चिन्ह, और कितनी बार 2 आया है जरा काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 आया है हमारा 12 बार। तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 7 आया है 3 बार, तो हम लोग 7 3 बार लिख लिया। अब समूह बना लेंगे 3 3 के, तो जितने समूह बनेंगे उतने 2 बाहर आ जाएंगे। तो 1 2 आ गया यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 आ गया यहाँ से, 1 2 आ गया यहाँ से, तो 4 2 आ गए, और ये एक समूह बना 7 का, तो 1 2 आ गया ये। अब सबका आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 7, 16 छक्का 96, 16 7 112। तो इस तरीके से 112 हमारा घनमूल निकल के आ गया इस संख्या का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस प्रश्न के अंतिम संख्या पर। तो चौथे प्रश्न में संख्या दी गई है वो है इकाई दही सैकड़ा हज़ार दस लाख, हाँ 17,71,561। चलो भाई इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 17,71,561, ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, एक जो है इसमें 11 से भाग जाएगा। कैसे हमने जाना, 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 5 6 7 9 10, फिर ये 5 और 1 6, एक संख्या छोड़ के 6 और 7 12 और 13 और 1 14, और इधर जोड़ो 7 और 1 8 8 से 14, एक एक अंक छोड़ के हमने संख्याएं जोड़ी तो बराबर आई। इसका मतलब ये 11 से जाएगा। ठीक है, तो 11 से भाग देते हैं, और आगे हम लोग डिटेल में बताएंगे आपको कि क्यों हमने ऐसे समझ लिया। तो भाग दे के देख लेते हैं। 11 एकम 11, 6 बचा 67 हुआ, 11 छक्का 66, 1 और 1 11, 11 एकम 11, 5 में जाएगा नहीं 0, 11 पचे 55, और 1 और 1 11, 11 एकम 11। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11, 5 बचे, 5 और 1 51, 11 चौको 44, 7 70 बचे, 11 छक्का 66, 4 बचे, 11 चौको 44, 11 एकम 11, पुनः 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, 3 बचे 36, 11 तिया 33, 3 और 4 34, फिर पुनः 11 तिया 33, 11 एकम 11। ये तो संख्या आपको याद ही होगी, 11 से जाएगी, 11 एकम 11, 2 3 23, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और ये भी 11 से जाएगा तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, और अंत में 11 एकम 11। तो ये हमारी संख्या आ गई। अब हम लोग लिख लेते हैं संख्या को। घनमूल का चिन्ह लगा लिया, 17,71,561 बराबर घनमूल का चिन्ह लगा लिया, और 11 यहाँ पे आया है 6 बार, तो हम लोग उसको लिख देंगे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो एक ये समूह बन जाएगा, एक ये समूह बन जाएगा। तो इस तरीके से 11 गुणे 11, और दोनों का हम करेंगे गुणा आपस में, तो हो जाएगा 121। इस तरीके से यही 121 इस संख्या का घनमूल आएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करो, और इसमें भी कुछ संख्याएं दी गई हैं। उसमें से पहली संख्या है 3 से 920 बटे 1331। तो सबसे पहले 1331 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो सीधा हम लोग यहाँ पे गुणा ही कर देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, और इसमें 920 हम जोड़ देंगे। बटे में हमारा जो है वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 और 3 3 आएगा, 2 और 9 2 11 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 9 19 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4913 बटे 1331। अब हम लोग अंश और हर का अलग अलग जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4913। तो ये संख्या दोस्तों याद कर लो इसको, इसमें 17 से भाग जाएगा, तो 17 दूनी 34, और ये बचेगा 15, 151 हो गया है ना। 17 8 136, तो ये 136 और 151 में से 136 जाएगा, 15 बचेगा, 153 हो गया, 17 निम्मा 153, और पुनः 17 से देंगे तो 17 एकम 17,
और बचा 11, तो 17 सत्ते 119, इस तरीके से 17 एकम 17। और 1331 तो बहुत आसान है, आप सबको याद हो गया होगा। 11 से तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब हम लोग ये सभी संख्याएं इधर जो है लिख लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल का चिन्ह हो गया 3 सही 920 बटे 1331 बराबर घनमूल का चिन्ह, और ये आया था 4913 बटे 1331 बराबर घनमूल का चिन्ह, ऊपर की संख्या ऊपर हो जाएगी 4913 बटे घनमूल का चिन्ह 1331। तो अंश में घनमूल का चिन्ह, इसके गुणनखंड आए थे 17 गुणे 17 गुणे 17, और यहाँ पे हर में आए थे इसके गुणनखंड 11 गुणे 11 गुणे 11। ऊपर से एक समूह बना 17 का, नीचे से एक समूह बना 11 का, तो 17 बटे 11 हमारा आंसर होगा। सही बटे में अगर हम इसको लिखेंगे तो 11 एकम 11, एक सही बचेगा 6 बटे 11। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कर भी लिया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में संख्या दी गई है 1 सही 13,084 बटे 29,791। तो सबसे पहले 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी यही संख्या हमारी रहेगी, तो ये हो जाएगी 29,791, और इसमें ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी यानी 13,084, और बटे में यही रहेगा 29,791। अब ये जो है 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 और 9 8 दूनी से 17 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, और ये 3 और 9 9 3 हो गया 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, और 1 हासिल का 4, और बटे में 29,791। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 42,875। अंत में 5 है तो इसमें जाएगा भाग 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 2 और 8 28, 55 25, 3 और 7 37, 5 सत्ते 35, 2 55 25, पुनः 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 55 25, पुनः 5 से तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, और 343 जाएगा 7 से, तो 7 चौको 28, 7 निम 63, और इधर 7 सत्ते 49, और अंत में 7 एकम 7। ये हो गए। अब बची संख्या 29,791, तो इसके भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 29,751 जो संख्या है, ये थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हो रही हैं। अभाज्य गुणनखंड इसमें 31 से भाग जाएगा। इसको आप लोग भी देख लो, ये इससे पहले किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 31 का इसमें जाएगा नहीं 29 में, तो 297 में देके देखेंगे 31 निम्मा, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279, और यहाँ पे था 297, तो 297 में से हमने घटा दिए तो बचे 17 में से 9 गए 8, और ये 18, और ये 89, एक तो हो गए 189। ठीक है, अब जो है 13 का पहाड़ा पड़ेगा, 31 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो ये 6 बार जाएगा, है ना। तो 186 बचेगा 3 और 1 31, 31 एकम 31। अब पुनः से 31 का देंगे तो 31 तिया 93, 3 और बचा 1 31 हो गया, फिर 31 एकम 31, और पुनः अंत में 31 से जाएगा तो 31 एकम 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है अपनी संख्या लिख लेंगे। तो घनमूल का चिन्ह लगा के 1 सही 13,084 बटे में आ जाएगा 29,791। इसीलिए दोस्तों कहते हैं वीडियो पूरा देखो, क्योंकि जैसे ये संख्या है, इन संख्याओं को दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये संख्या 31 से जाएगी, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। तो घनमूल का चिन्ह, और ये संख्या आई थी हमारी 42,875 बटे 29,791। तो ऊपर की संख्या ऊपर लिख लेते हैं। घनमूल का चिन्ह 42,875 बटे घनमूल का चिन्ह 29,791। अब ऊपर गुणनखंड आए थे हमारे 42,875 के 3 बार 5 और 3 बार 7, तो लिख लिया 5 गुणे 5 गुणे 5
गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे में था हमारा 31 गुणे 31 गुणे 31। तो नीचे से 31 आएगा, ऊपर से एक 5 और एक 7, तो 5 गुणे 7 बटे 31, तो 5 सते 35 बटे 31 और यही हमारा आंसर आएगा दोस्तों। अगर इसको हम सही बटे में लिखें तो 31 एकम 31, ये जाएगा एक बार, बचेगा 4, एक से ही 4 बटे 31। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगली संख्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 3 सही 2042 बटे 3375। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेंगे। तो सीधा सा गुणा करके हम लोग लिख देंगे 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 3 त्रिका 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10 और इसमें जो अंश में था 2042 इसको हम लोग जोड़ देंगे, बटे में हो जाएगा 3375। ठीक है, तो अब हम लोग इधर जोड़ के लिख दें तो ये आ जाएगा 2 और 5 2 7, 4 और 2 6 और 0 और 1 1, 2 और 0 2 और 1 अंत में 1 बटे 3375। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संख्या लिख लेंगे 12167। ये संख्या देखो दोस्तों, इसको भी आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होगा। ये 23 से इसमें जाएगा भाग, है ना। तो 23 का भाग जाएगा पहले, तो 23 का 5 बार देंगे भाग जाएगा और 5 तिया 15 की 5 हासिल लगा 1 और 5 दूनी 10 एक 11 115। यहाँ पे बचे 6 और 6 हो गए 66। 23 दूनी अब 2 बार जाएगा, 23 दूनी 46। ठीक है, तो यहाँ पे अब बचे 20, 207 हो गए और यहाँ पे जो है 9 बार जाएगा भाग, तो 9 बार जो है सीधा पूरा 207, 9 तिया 27 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20। अब 529 आपको पता है 23 का वर्ग होता है, तो फिर से इसमें देंगे तो 23 दूनी 46 और बचेगा 6 और 9 69 हो गया। अब 23 तिया 69, अब पुनः 23 का देंगे तो 23 एकम 23, ये हो गया 23 से। अब दूसरी संख्या है 3375 और इसमें अंत में 5 है तो 5 से देंगे, 5 छक्का 30 37 हो गया, 5 सत्ते 35 55 25 और ये पुनः देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 55 25 पुनः देंगे 5 तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 27 में जाएगा 3 से, तो 3 निम 27, 3 त्रिका 9, अंत में 3 एकम 3। तो ये थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हो रही हैं और इन प्रश्नों को करना जरूर है दोस्तों। अब हम लोग लिख लेंगे प्रश्न यहाँ पे। तो हमें दिया गया था 3 सही 2042 बटे 3375, तो बराबर हो जाएगा हमारा घनमूल का चिन्ह, ये संख्या आ गई थी, इसको हमने लिख लिया। अब अंश का हम लोग अंश में कर देंगे और हर का हर में, तो ये हो गया 12167 बटे घनमूल का चिन्ह 3375। तो अंश में जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए थे वो 3 आए थे, 23 गुणे 23 गुणे 23 और हर में आए थे 3 बार 5 और 3 बार 3, तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ऊपर से एक 23 का जोड़ा आ गया और नीचे से 5 और 3 का, तो 5 तिया 15। तो इस तरीके से 23 बटे 15 हमारा जो है आंसर आ गया दोस्तों। अब अगर 15 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 और बचेगा 8, तो 1 सही 8 बटे 15, एक आंसर हमारा ये भी हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न दिया गया है 132 सही 651 बटे 1000। इसको भी हम सबसे पहले 1000 का 132 में गुणा करेंगे, तो 132 का 1 में गुणा आएगा 1 से 32 और ये 3 जीरो इसके आगे आ जाएंगे। अब इसमें 651 आगे हम जोड़ देंगे, बटे में है 1000। तो 1000 के गुणनखंड हमें करने नहीं है, इसमें ऊपर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 132 651 बटे 1000। अब हमें यहाँ पे इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो देखते हैं, संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किस संख्या का भाग जाएगा।
तो यहाँ पे अभी सीधा सीधा 3 से भाग जाएगा, जा रहा है 3 से, तो 3 चौको 12, 1 और 2 12, पुनः 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 और 1 21, 3 सते 21, पुनः 3 से, तो 3 एकम 3, 1 और 4 14, 3 चौको 12, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 निम 27, पुनः 3 से चला जाएगा तो 3 चौको 12, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और ये 49 और 13 दोस्तों जो है आप याद करो, अभी हम लोगों ने किया था, कहाँ पे किया था, ये देखो किया था, है ना, किससे है, 17 से, है ना। तो हम लोग ये संख्या, ये कुछ संख्याएं हम लोगों को याद करनी है, अभी वीडियो के अंत में बताएंगे हम लोग। तो ये 17 से देंगे भाग तो ये 289 आएगा, पुनः से हम लोग 17 से दे देंगे तो 17 आएगा, और ये 17 एकम 17 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग संख्या लिख लेते हैं, 1000 का तो करना ही नहीं है, घनमूल का चिन्ह 132 सही, 651 बटे 1000, तो बराबर घनमूल का चिन्ह आ जाएगा 132 651 बटे 1000, तो घनमूल का चिन्ह ऊपर आ जाएगा 132 651 और बटे में आ जाएगा घनमूल का चिन्ह 1000। तो ऊपर जो है अंश में हमारे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 ये जोड़े बने थे, और नीचे 1000 है ना, तो 10 10 के बनेंगे, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10। तो अब हम लोग यहाँ पे ऊपर से एक 3 का जोड़ा आ गया और एक 17 का आ गया, ठीक है, और नीचे हमारा एक 5 का आ गया, एक 2 का आ गया, तो ये हो गया 17 या 51 बटे 5 दूनी 10। तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा हम इसमें भाग दे देंगे तो 10 पन्ना 50, 5 सही 1 बटे 10, तो दूसरा आंसर ये हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो के लिए हमको इन 3 संख्याओं के घनमूल याद कर लेने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो आपको समस्या होगी उस समय लगाने में। 4913 जो है वो 17 की घात 3 होता है, 12167 जहाँ पे आएगा वो 23 की घात 3 होगा, और 29,791 जहाँ पे आएगा वो 31 की घात 3 होगा। यहाँ पे 17 23 31 हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों चौथा प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करो। यहाँ पे घनमूल निकालने का एक प्रश्न दिया गया है, उसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके हम लोगों को घनमूल निकालने हैं। तो यहाँ पे दशमलव में संख्या दी गई है 226.981, और ये प्रश्न हम लोगों ने कल होमवर्क में भी दिया था, और वहाँ पे विशेष प्रजापति और दीपक शर्मा जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो उनके लिए एक बार ताली हो जाए। और देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। तो संख्या दी गई है 226.981। प्रश्न को जो है हम लोग सबसे पहले अंश बटे हर में लिख लेंगे, तो ये 226 और 0.3 अंक बाद है, तो बटे में क्या हो जाएगा 1 और नीचे 3 जीरो हो जाएंगे, तो ऊपर दशमलव हट गया, उसके बदले में नीचे 3 जीरो आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर अंश में जो संख्या है उसके जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो संख्या दी गई थी 226,981, अंत में इसमें 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को फिर से देखना पड़ेगा, और ये किसी से इसमें भाग नहीं जाएगा, 61 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है। तो 61 का 22 में जाएगा नहीं, 226 में, तो ये जाएगा, तो 61 का भाग 226 में जाएगा 3 बार, तो 3 बार भाग चला जाएगा तो 183 हो गया। यहाँ पे है 226, तो कितना बचेगा 3, और ये 12 में से 8 के 4, और ये 9 आ जाएगा, तो हो जाएगा 439। अब ये इसमें कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 बार, 7 एकम 7 और 6 सत्ते 42, ठीक है। अब इधर कितना बचा, 1 और 2 12, 12 बचा। अब ये आ गया 8, 128, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 122, ये बचा 6 और 1, तो ये अंत में 1। अब पुनः इसमें 61 से जाएगा, तो 61 छक्का 36 और 6 320,
छः एकम छः, छः छक्का 36, 366। यहाँ पे 72 बचा 6, 6 और 1 61 हो गया, पुनः 61 एकम 61 और अंत में 61 एकम 61। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और 1000 का तो हमें मालूम ही है, हम लोग आगे इसको लिखेंगे नहीं। तो घनमूल का चिन्ह 226.981 बराबर घनमूल का चिन्ह ये आ जाएगा इसको 226,981/1000। तो बराबर अब ये जो है घनमूल का चिन्ह 2,26,981 और बटे में घनमूल का चिन्ह 1000। अब ये ऊपर जो अभाज्य गुणनखंड किए थे 61 गुणे 61 गुणे 61, 61 हमारी दोस्तों अभाज्य संख्या है, और इधर जो है 1000 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 होता है ना। तो एक ये और एक ऊपर 61, तो यहाँ से आ जाएगा 61/5 गुणे 2। तो 61/10 और 10 में भाग 10 का भाग दे देंगे इसमें, तो आ जाएगा 6.1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या दी गई है 0.373248 और यहाँ पे भी हमें इसका घनमूल निकालना है, तो इसको हम दशमलव को सही बटे में चेंज कर देंगे। तो ये शायद होगी 3,73,248 और बटे में ये 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हमें लेना है घनमूल। ठीक है, तो इसके लिए हम इसी संख्या का ऊपर जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अंत में 8 है तो इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 1 और 7 17, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इसके शायद हम लोगों ने गुणनखंड किए हैं पहले। पुनः अंत में चाहे तो 2 से 2 निम 18, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब पुनः अंत में 8 है तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 निम 18, ये 729 आ गया। तो ये जो है 3 से 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, पुनः 3 से तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 81 आ गया है ना। तो इसमें भी 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 1 है 27 आ गया। तो पुनः 3 से 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार आया है 3 और ऊपर 2 आया है। तो लिख लेते हैं, यहीं पे हम लोग लगा देंगे घनमूल का चिन्ह, इधर इसमें लगा देंगे घनमूल का चिन्ह बराबर घनमूल का चिन्ह ऊपर संख्या 3,73,248 और बटे घनमूल का चिन्ह। अब ऊपर जो है जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 था 9 बार तो उसको लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है हमारा 6 बार, तो 3 को भी लिख लिया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 भी 6 बार और बटे में ये संख्या थी। तो इसमें हमने 2 2 के शून्य के जोड़े बनेंगे तो सीधा सा 100 गुणे 100 गुणे 100 लिख लेते हैं। वैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 5 और 2 2 2। अब ये जो समूह बनेंगे उनको हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो ऊपर जो है 1 2 3 3 तो आ गए 2 के, ठीक, और 2 आ गए 3 3 के और नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72।
तो ये 72/100। 100 का भाग दे देंगे, यानी 2 शून्य हटेंगे, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 0.72, 0.72 या फिर 72/100, यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दोनों प्रश्नों को कर लिया होगा पहले से ही, क्योंकि कल हमने होमवर्क में इनको दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न में संख्या दी गई है 0.00088473 तो सबसे पहले इसको अंश बटे हर में चेंज करेंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो संख्या यहाँ से स्टार्ट होगी 8,84,736। तो लिख लिया 8,84,736 और बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक बाद दशमलव है? 9 अंक बाद। तो 1 के आगे 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे शून्य। ठीक है, अब इस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब की बार इस तरफ करेंगे, तो हमने लिख लिया 8,84,736। अंत में 6 है तो 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अंत में पुनः 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, पुनः 2 है तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं शून्य, 2 पंचे 10, 2 निम 18, 2 दूनी 4, पुनः 2 है तो 2 से, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 छक्का 12, 2 से पुनः तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16 नहीं होगा, 15 है ना, तो 2 सत्ते 14, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। तो पुनः 2 से, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। पुनः 2 से देंगे तो 2 छक्का 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 है तो 2 से 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, पुनः 6 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। पुनः तो अंत में 2 से 2 अट्ठे 16, 1 और 2 12, 2 छक्का 12 और ये 2 चौको 8। पुनः अंत में 4 है तो 2 से 2 चौको 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से देंगे भाग इसका तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से 2 एकम 2, 1 में जाएगा नहीं शून्य, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 है तो इसमें 3 से जाएगा, 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी से ही घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, इधर भी घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या घनमूल का चिन्ह हम लिख देंगे और नीचे की संख्या भी घनमूल का चिन्ह लगा के हम लोग लिख देंगे। ठीक है, एक के बाद ये 9 शून्य। अब ऊपर जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम लिख देंगे। कितने आए हैं काउंट कर लेते जरा। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बार 2 आया है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 3 आया है हमारा 3 बार लिख लिया। और बटे में जो है हम लोग 3 3 के बना लेंगे, 3 3 3 9 है ना। तो ये हम लिख देंगे सीधा 1000 गुणे 1000 गुणे 1000। ठीक है, तो ऊपर से देखो 1 2 3 4 5 तो 2 2 के जोड़े बन गए, इसका मतलब 2 आ जाएगा 5। ठीक है, एक 3 का समूह बन गया तो एक 3 आ जाएगा और बटे में ये 1000 के समूह एक बन गया तो ये आ जाएगा 1000। तो ये अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, 96 बटे 1000। तो एक तो हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा ये 3 शून्य हटेंगे तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 96 हुए, अभी तो 2 ही अंक हुए तो एक शून्य भी बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे और पुनः एक शून्य लेंगे, तो 0.096 ये हमारा आंसर आएगा। एक आंसर ये भी है। तो
तो ये था ये इस संख्या का घनमूल। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगली संख्या दी गई है 0 और ये 5 शून्य है, उसके बाद 1 1 5 7 6 2 5। तो इसको भी हम लोग अंश बटे हर में लिख लेंगे। तो दशमलव हटेगा, कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बटे में आ जाएगा 1 के बाद 12 जीरो, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ऊपर दशमलव हट जाएगा, तो 1 1 5 7 6 2 5। अब हमने यहीं पे लगा दिया घनमूल का चिन्ह। अब ये जो संख्या दी गई है इसके भाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इस बार भी हम लोग इसी तरफ लिखेंगे संख्या। तो ये जो है अंत में 5 है, तो इसमें जाएगा 5 से भाग। तो 5 दूनी 10, 1 5 15, 5 3 15, 7 में 5 एकम 5, 26 पचम 25, 1 2 12, 5 दूनी 10 और पचम 25। पुनः अंत में 5 है, तो 5 से 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 3 15, 0 और पचम 25। पुनः अंत में 5 है, तो 5 से 5 में 45, 5 दूनी 10, 3 और 0 30 हो गए, तो 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। अब यहाँ पे 3 से जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 2 में जाएगा नहीं 0, 3 अट्ठे 24 है ना, और 2 26, 3 सते 21। पुनः इसमें 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 3 निम 27। पुनः 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, और इसमें जाएगा 7 से, तो 7 चौको 28, 7 निम्मा 63, 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। तो ये हो गया इसके भाज्य गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पे संख्या लिख देंगे, तो ऊपर की ऊपर हो जाएगी, नीचे के नीचे। तो लिख दिया मैंने 625, और नीचे भी यही संख्या, इसमें थे 15 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, तो 12 जीरो लिख देंगे इसमें। 2 4 6 7 8 9 10 11 12। अब हम लोग जो है ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे कर देंगे। तो 5 कितनी बार है? 3 बार, और 3 है 3 बार, 7 है 3 बार। तो 5 लिख दिया 3 बार, 3 है 3 बार, तो उसको भी लिख देंगे, और अंत में 7 है 3 बार, तो 7 को भी लिख दिया। ठीक है, और बटे में जो है 12 बार जीरो था, तो 4 4 के जोड़े बन जाएंगे, 4 शून्य के। तो 10,000 गुणे 10,000 गुणे 10,000, 4 8 12। ठीक है, अब ऊपर से एक 5 का समूह आया, एक 3 का, एक 7 का। तो 5 गुणे 3 गुणे 7, और बटे में ये आ गया नीचे 10,000 का। 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 105, और बटे में 10,000, एक के बाद 4 जीरो। तो एक तो हमारा यही आंसर आ गया, और दूसरा हम 10,000 का भाग दे देंगे ऊपर। तो ये 105 तो मेरा ऊपर था ही, दशमलव नीचे 4 जीरो थे, तो दशमलव लगेगा 4 अंक बाद। तो ये एक जीरो बढ़ा दिया और दशमलव लगा दिया। तो पीछे भी दशमलव लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोस्तों था, और ये हमारा आंसर आ गया 0.0105। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के 5वें प्रश्न पर। तो दोस्तों 5वां प्रश्न दिया गया है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हों। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और दक्षता अभ्यास के जितने भी प्रश्न होते हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए होते हैं, उसके बाद ही उनको लगाएं। तो देखो क्या कह रहा है कि इसको हम फिगर के माध्यम से अगर आपको बताएं, तो उस घन की कोर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, किस घन की? जिससे, यानी इस घन की कोर पूछ रहा है, इससे हमें कितने घन बनाने हैं? 3 घन, 3 ठोस घन बनाने। ये तो है ना, इससे 3 घन बनाने हैं, और उन तीनों घनों की कोर क्या होगी? एक की 3 सेमी होगी, एक की 4 सेमी होगी, एक की 5 सेमी होगी। यानी एक घन जो बनेगा इसकी कोर होगी 3 सेमी, 3 सेमी। ठीक है, इसी तरह से इसकी कोर क्या होगी?
4 सेमी, और एक और बनेगा, उसकी कोर होगी हमारी 5 सेमी। तो इस तरीके से ये 3 घन बन जाए। ठीक है, तो हमें जो बड़ा वाला घन है उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी। तो तीनों घनों को मिलाकर बनाए गए घन का आयतन। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों घनों को मिला के हमें आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो अब तीनों घनों के आयतन को हम निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले का यानी 3 की घात 3 धन दूसरे का भुजा की घात 3 होता है यानी 4 की घात 3 धन तीसरे का भुजा की घात 3 होगा यानी 5 की घात 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3, 3 का 9 तिया 27, 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 5 की घात 3, 5 पंचे 25 पंचे 125। अब तीनों को जोड़ दो आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई 5 4 9 9 7 16 की 6 यहाँ से लगा 1 1 2 और 1 3 6 3 9 और 2 11 यहाँ से लगा 1 1 और 1 2। तो ये आ गया हमारा 216। अब ये 216 हमें इस घन का जो हमने जो मेन घन था बड़ा वाला, इसका हमें आयतन पता चल गया। अब इसकी हमें निकालनी है भुजा। तो अब उल्टा सूत्र लगा दो, अतः घन की भुजा बराबर आयतन और उसका हमें निकालना है घनमूल। ठीक है, और आयतन हमें दिया गया था 216, तो 216 का हमें निकालना है घनमूल। 216 के गुणनखंड दोस्तों बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अंत में 6 यानी 2 से 2 एकम 2 1 का जाएगा नहीं 0, 6 का 2 अट्ठे 16। ठीक है, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में 3 से 3 निम 27 और ये 3 का 9 और अंत में 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 बार है 2 और 3 बार है 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 का समूह आ गया, एक 3 का। तो इस तरीके से 2 गुणे 3 और ये 6 सेमी इस घन की भुजा आएगी। तो दोस्तों यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों छठवां प्रश्न दिया गया है कि 2 ठोस धात्विक घनों की कोणीय क्रमशः 9 सेमी और 10 सेमी है। ठीक है, उसको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी की घात 3 आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस कण बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात करो। दोस्तों प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका थोड़ा सा हम लोग चित्र बना के आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो है 2 घन दिए हैं आपको। ठीक है, एक घन ये है, इसकी भुजा है कितनी 9 सेमी। ठीक है, और एक घन और इन्होंने दिया है। ठीक है, इसकी भुजा है 10 सेमी, इसकी है 10 सेमी। ठीक, और इन दोनों को ये कह रहे हैं कि इन दोनों को हमने मिला दिया, पिघला के दोनों को मिला के हमने एक कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, 1 सेमी की घात 3 हमने निकाल दिया उसमें। तो एक घन इसमें से हमने कम कर दिया, 1 सेमी की घात 3 जो है हमने निकाल दिया इसमें से। तो अब कह रहा है कि अब जितना बचा है इसको इन दोनों को मिला के उसमें से 1 सेमी घात 3 निकाल के फिर जो घन हमें प्राप्त हुआ, एक नया घन बनेगा, इन सबसे बड़ा बनेगा, है ना। तो वो जो घन बना उसकी कोर जो है वो क्या होगी, इसकी भुजा की माप क्या होगा, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो वही हमने लिख लिया कि 9 सेमी और 10 सेमी के घनों को संयुक्त करने पर जो प्राप्त द्रव्यमान मिला वो क्या हुआ। तो 9 सेमी का घन है, इसका मतलब इसका आयतन होगा 9 की घात 3। प्राप्त द्रव्यमान लिख दो, इधर जो है आयतन लिख दो, क्या आयतन होगा 9 की घात 3। इधर 10 सेमी है तो ये 10 की घात 3। ठीक है, 9 की घात 3 कितना होता है, 9 निम 81, 81 निमा 729 और 10 की घात 3 ये हमारा होता है 1000। तो जोड़ देंगे 1729 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 1 सेमी की घात 3 आयतन निकाल दो।
तो लिख दो, एक घन सेमी निकालने पर प्राप्त आयतन या द्रव्यमान। तो ये कितना होगा, 1729 में से हम एक घटा देंगे तो आएगा हमारा 1728। अब जो ये संख्या हमें मिली है, कह रहा है कि इस आयतन का एक हमें घन बनाना है और उसकी कोर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, अतः 1728 आयतन के घन की कोर बराबर, तो क्या होगा, ये आयतन है 1728 है और इसका हम क्या ले देंगे, घनमूल, सीधा सा। अब 1728 के गुणनखंड कर लो, तो कई बार आप कर चुके हो, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से, तो 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 से 16 के अभी हमने किए थे ऊपर। ठीक है, 2 से 2 एकम 2 शून्य, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से 2 पंचे 10, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पुनः 3 से 3 निम 27, पुनः 3 से 3 त्रिका 9 और अंत में 3 एकम 3। तो ये आ गए। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, बहुत आसान है, 3 3 6 बार 2 है और बाकी 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 बार है 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 और अंत में है 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इनके जो है समूह बना लेंगे, तो 1 2 3, तो ये आया 2, ये आया 2, ये आया 3, 2 दूनी 4 तिया 12 सेमी क्या आई, कोर आई, किस घन की, जो हमने इन दोनों को मिला के बनाया था और उसमें से एक घन सेमी कम करने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 हमारा दिया गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो संख्या लिख लेंगे 9,63,144 और अंत में इसमें है 4, इसका मतलब इसमें भाग जाएगा 2 से। तो दे देते हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, पुनः 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शून्य का शून्य, 2 ती 6, 2 निम 18, 2 ती 6। अब अंत में 3 आ गया तो इसमें 3 से जाएगा, 3 चौको 12, शून्य का शून्य, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, पुनः जो है 3 से जाएगा भाग, 3 एकम 3, 1 और शून्य 10, 3 त्रिका 9, 1 को 11, 3 त्रिका 9, 2 11, 3 सते 21 और पुनः 3 सते 21 और ये अंत में पुनः जो है 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12, 1 13, पुनः 3 चौको 12, 1 और 7 17, 3 पचे 15 और 3 निम 27, पुनः 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 3 से नहीं जाएगा भाग, यहाँ पे 13 से भाग देंगे तो 13 तिया 39, 3 बार जाएगा और 5 बचेंगे, 55 हो जाएंगे, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 3 13 तिया 39। अब ये 343 आएगा, इसमें जाएगा 7 से भाग, तो 7 चौको 28, 7 निम 63, पुनः 7 से 7 सते 49 और अंत में 7 एकम 7। ठीक है, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड अपने इधर लिख लेंगे, तो घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, 9,63,144 बराबर घनमूल का चिन्ह, और ये 2 था 3 बार लिख लिया हमने, 3 बार 2 और 3 है हमारा 3 बार, 3 भी लिख लिया हमने 3 बार। इसके बाद 13 है 1 बार और 7 है अंत में 3 बार, तो हमने लिख लिए। अब हम इसमें ये देखेंगे कि 3 3 के समूह कितने बन रहे हैं, और जो समूह नहीं बनेगा वही जो है उसी का हम भाग दे देंगे। तो ये 1 13 का कोई समूह नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अतः 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 7। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे वाले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 8 को।
तो दोस्तों 8वां प्रश्न दिया गया है कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल हमारा पूर्ण घन बन जाए। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे भी वही करेंगे और वो है अभाज्य गुणनखंड। तो हम संख्या लिख लेते हैं, इसको इधर लिखेंगे 26,244, अंत में है 4, इसका मतलब 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2। अब ये इसमें जाएगा 3 से तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सते 21, पुनः 3 से तो 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 निम 27। अब ये इसमें जाएगा 3 से पुनः तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिका 9, पुनः 3 से तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, पुनः 3 से तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, पुनः 3 से तो 3 निम 27, पुनः 3 से तो 3 तिका 9 और अंत में 3 से 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लिख देंगे इधर 26,244 का घनमूल और ये हमारा हो जाएगा 2 बार आया था इधर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 आया था 8 बार। तो हम लिख देंगे 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कितने हमारे गुणनखंड पूरे बन रहे हैं 3 3 के समूह। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, कौन सा बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। कितना बचा, इसमें एक 2 कम है और इसमें एक 3 कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः 2 और 3, 2 गुणे 3 यानी 6 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 8। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो दोस्तों 9वां प्रश्न दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड का बताइए कि जो संख्या दी गई है वो हमारी पूर्ण घन है या नहीं। यह है 20,97,152। तो सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे 20,97,152। संख्या थोड़ा बड़ी है, इस वजह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड थोड़ा ध्यान से करेंगे। आप लोग भी देखिए ध्यान से। अंत में 2 है तो 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चौको 8, 1 और 7 17, 2 अट्ठे 16, 11 2 पंचे 10, 15 2 सत्ते 14, 1 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 एकम 2, 2 ती 6, 2 एकम 2, 0 में जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पुनः 2 से जाएगा भाग तो 2 से 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 ती 6, 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 तो 2 से 2 ती 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, पुनः अंत में 8 है तो 2 से देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 ती 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 0 1 में जाएगा नहीं, 2 निम 18, 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, पुनः अंत में 6 है तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, पुनः देंगे तो भाग जाएगा 2 से, 2 अट्ठे 16, काफ़ी बड़ी संख्या है दोस्तों, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4 और अंत में 2 से 2 एकम 2। तो दोस्तों ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए, काफ़ी बड़ी संख्या थी। अब हम लोग देख लेंगे इसके समूह कैसे बनते हैं कि नहीं। तो संख्या हमने लिखी नीचे ही लिखी है और घनमूल का लगा देंगे चिन्ह।
काफ़ी बड़ा चिन्ह लगा देंगे और अब ये गिन लेंगे 2 ऊपर से, है ना। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने 2 हैं? 21 बार 2 हैं, तो हम लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिए 21 बार। अब हम इसके 3 के समूह बना के देखते हैं। ये हो गया पूरा, 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 ये हो गया पूरा और ये हो गया। कोई बचा 2, कोई 2 नहीं बचा। तो हम लिख देंगे कि अतः संख्या जो दी गई है वो कैसी है? पूर्ण घन है। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 9। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों 10वां प्रश्न दिया गया है कि 6028.583 सेमी घात 3 आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात करो। तो दोस्तों सूत्र पहले भी हम इसका बता चुके हैं। घनाकार चैम्बर की भुजा क्या होगी? इधर लिख दो, घनाकार चैम्बर की भुजा बराबर होगी, जो ये आयतन है उसका हम लोग क्या ले लेंगे? घनमूल ले लेंगे। जी हाँ, आयतन का घनमूल ले लेंगे। तो संख्या दी गई है आयतन में 6028.568, इसका ले लेंगे घनमूल। तो इसको हम लोग संख्या को लिख देंगे घनमूल का चिन्ह, और ये 6028 और ये दशमलव हट जाएगा, है ना। और ये 3 अंक बाद दशमलव था तो बटे में आ जाएगा 1000। ठीक है। अब क्या होगा कि ये ऊपर और नीचे अलग अलग संख्या हो जाएगी। तो घनमूल का चिन्ह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 60,28,568 और बटे घनमूल का चिन्ह 1000। तो 1000 के तो हमें पता है 1000 का घनमूल क्या होगा, इसका नहीं पता है। तो इस संख्या का हम लोग निकाल लेते हैं, इधर लिख लेंगे 60,28,568। ठीक है। तो करते हैं, अंत में 8 है तो 2 से जाएगा भाग, 2 3 6 शून्य का 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 का 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। पुनः 2 से तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 ती 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। यहाँ पे 7 5 12, 13 14 15 5 20 8 28, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये 7 से भाग जाएगा इसमें। तो 7 एकम 7, 5 में जाएगा नहीं, 7 सते 49, 4 45, 7 छंग 42, 3 7 37, 7 चौको 7 पन्ना 35, है ना। और 2 और 1 21, 7 तिया 21। पुनः 7 से देंगे भाग, तो 7 एकम 7, 37, 7 पन्ना 35, 26, 7 तिया 21, 5 55, 7 सते 49 और 6 63, 7 निम्मा 63। पुनः 7 से देंगे तो 7 दूनी 14, 13 बचे, 7 एकम 7, 67 हो गए, 7 निम 63, 49, 7 सते 49। और ये संख्या आपको पता है 13 से इसमें भाग जाएगा, है ना। 13 से तो 13 एकम 13, कितने बचे? 8 9 89, 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सते 91, ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक्का 78, 11 बचेगा, 117 हो जाएगा, 13 निम्मा 117। पुनः 13 से तो ये 13 एकम 13, 13 तिया 39, अंत में 13 से तो 13 एकम 13। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो घनमूल का चिन्ह लगा लिया, और ये 3 बार था 2 हमारा, 3 बार 2 हो गया, 3 बार था 7, 3 बार हमारा 7 हो गया, 3 बार था हमारा 13, तो 13 भी हमने लिख लिया 3 बार। ठीक है। और घनमूल के चिन्ह में नीचे भी 1000 के 10 गुणे 10 लिख देंगे। वैसे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है। ऊपर 3 समूह बनेंगे, एक 2 का समूह बना, एक 7 का बना और एक 13 का बना, और नीचे 10 का एक समूह बनेगा। तो ये 7 दूनी 14, 14 का गुणा 13 में, 13 गुणे 14।
तो 14 तिया 42 की 2 हासिल लगा 4, 14 एकम 14 4 18। तो ये 18.182/10। अब ये 0 हटेगा तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा 18.2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों 11वां प्रश्न दिया गया है कि एक घनाभ की माप 98 × 42 × 18 सेमी है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। तो दोस्तों ये दिया गया है घनाभ। घनाभ और घन में पहले अंतर समझ लो क्या होता है। आपने वर्ग और आयत सुना है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चारों नहीं बराबर होती हैं। वही काम घन और घनाभ में होता है। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं है ना आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये घन हो गया। और घनाभ में क्या है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, आमने सामने की ही भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो लंबा होगा या चौड़ा ज़्यादा होगा, ये चीज़ होती है। तो देखते हैं, तो आयतन बराबर घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो सीधा सा हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। आप लोग भी कुछ प्रश्नों को शॉर्ट में करने की कोशिश किया करो। अभी धीरे धीरे करेंगे तो आगे आप भी सीख जाएंगे जल्दी प्रश्नों को लगाना। तो घन की भुजा होगी, यही जो आयतन है वही आयतन इसका होगा। और हमें आप पता है कि सूत्र क्या होता है, आयतन का घनमूल निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो आयतन हमें दिया गया है, आयतन होगा तीनों का गुणा, तो 98 × 42 × 18। अब यहीं पे हम इसके गुणा कर देंगे। 98 के किसके पारे में आता है, 49 दूनी 98 है ना, 49 दूनी 98 होता है। तो ये 7 7 49, 49 दूनी 98। 42 के क्या होते हैं, 7 छंग 42, तो 7 और 6 के क्या होते हैं, दुत्ती 6, और 18 के होते हैं 6 3 18, तो 6 होता है हमारा दुत्ती 6, और दुत्ती 6 6 3 18। ठीक है, तो ये हमने 98 के गुणनखंड किए, ये 7 दूनी 14 तिया 42, ये 42 के हो गए, और ये 18 के हो गए। ठीक, अलग से हमने नहीं किए जैसे पहले करते थे भाग विधि से। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब हम एक साथ लिख लेंगे, 7 एक जगह कर लेंगे, तो 7 7 और एक साथ ये है, इसको कर लिया। अब 2 एक साथ कर लेते, 2 2 2 2 भी 3 बार है। अब बचा 3 3 1 1, ये 2, ये 3 भी हमारा 3 बार है, 3 भी लिख लेंगे 3 बार। अब ये एक 7 आ गया, ये एक 2 आ गया, और ये एक 3 बाहर आ गया। 7 दूनी 14, 14 तिया 42। तो क्या आंसर आया हमारा, घन की भुजा क्या होगी, 42 सेमी होगी। तो दोस्तों ये था आंसर इस प्रश्न का, और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें प्रश्न नंबर 12वां दिया गया है कि एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं, तो बॉक्स में कितनी तहें हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल के घनमूल निकालेंगे। तो लिख लेते हैं 42,875, अंत में है 5, तो इसमें भाग जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 और 8 28, 55 25, 3 और 7 37, 5 सत्ते 35, 2 2 5 25, 55 25। तो ये आ गया। पुनः 5 से देंगे इसमें, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 55 25। पुनः 5 से देंगे भाग, तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, और इसमें जाएगा 7 से, तो 7 चौको 28, 7 निम्मा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम इस तरफ लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह 42,875, तो ये हमारा हो जाएगा घनमूल का चिन्ह, और 3 बार 5 और 3 बार 7, तो हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7। तो ये 3 बार 5 हो गया और 3 बार 7 हो गया। तो इस तरीके से 5 × 7 जो है मेरा 5 सत्ते 35। तो 35 लाइनें हैं, और एक लाइन में 35 गोलियां हैं, और 35 ही
तहें लगी हुई हैं ऊपर तक। लिख देंगे आंसर अपना। अतः बॉक्स में गोलियों की कुल तहें बराबर 35 और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो बच्चों 13वां प्रश्न दिया गया है कि एक घन का आयतन 6859 है, तो उसकी कोर क्या होगी। यहाँ पे भी दोस्तों आयतन दिया गया है, उसकी कोर पूछा है। तो लिखो अतः घन की कोर, और इसका सूत्र कई बार इस तरह के प्रश्न हम लोग लगाए हैं इस एक्सरसाइज में। कोर बराबर क्या होगा, जो भी हमें आयतन दिया गया है उसका हमें क्या निकालना होगा, घनमूल, है ना। वही हमने लिख दिया। अब आयतन कितना दिया गया है, 6859। तो अब हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो लिख लिया इधर, और इसमें देखो कितने से भाग जाएगा, 19 से भाग जाएगा इसमें। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 115 हो गए। तो 19 चौको 76, 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114। तो छक्का 114, यहाँ पे थे 115, एक बचे, एक और 19, 19 से कम 19। पुनः ये 19 से देंगे तो 19 से कम 19, और 17 बचे, 17 और एक 171, 19 निम्मा 171, पुनः 19 से 19 से कम 19। तो ये हम जो है लिख देंगे इधर 19 गुणे 19 गुणे 19। तो एक समूह 19 का बाहर आ जाएगा, और यही 19 सेमी जो है हमारी घन की कोर हो जाएगी, जो कि हमारा इस प्रश्न का आंसर है। और इसमें ये चौथा ऑप्शन है, ये हमारा सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को कर लिया होगा पहले से ही। होमवर्क में भी कल हमने इन्हीं प्रश्नों को दिया था, और सही जवाब देने वाले छात्रों के नाम हैं विशेष प्रजापति, किरण राव और दीपक शर्मा जी। तो इनके लिए जोरदार ताली। और विशेष प्रजापति ने प्रश्न नंबर 12वें के आंसर में भी 35 सेमी लिख दिया था। तो इसमें आप करेक्ट कर लेना, इसको सेमी नहीं है, ये गोलियों की तह है जो कि संख्या में होगी सिर्फ 35। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 14 पर। तो हमारा 14वां प्रश्न है कि -343 गुणे 512 की घात 1/3। दोस्तों स्टार्टिंग में हमने वीडियो बताया था कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। तो वहाँ पे अगर हम कहें ये घात 1/3, तो इसका मतलब है घनमूल, और किसी की घात 1/3 हो तो इसका मतलब है कि ये है घनमूल, और अगर कहीं पे घात 1/2 है तो इसका मतलब है वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संख्या दी गई है -343 गुणे 512 की घात 1/3। इसका मतलब ये कह रहा है कि -343 गुणे 512, और इसका हमें क्या निकालने को कह रहा है, घनमूल निकालने को कह रहा है। तो हम अलग अलग गुणन कर देंगे, और यहाँ पे हम गुणनखंड नहीं करेंगे। शॉर्ट में देखो 343 के हम लोग कई बार कर चुके हैं। कितने होते हैं, 7 से भाग जाता है 49 आ जाता है, फिर 7 सते 49। तो ये 343 को हो गए। ठीक है, अब 512 के देखो करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, इतने 2 आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा काफ़ी कर चुके हैं ना, तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये और ये आप लोग करिएगा। 512 के इतने ही आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक 7 बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, और यहाँ से एक 2 बाहर आ गया। अभी यहाँ पे माइनस का नहीं हुआ है ना। ये 343 का किया था हमने, तो माइनस के लिए हमने क्या बोला था, -1 गुणे -1 गुणे -1, इसके और होंगे गुणनखंड। तो यहाँ से एक -1 आ जाएगा, तो ये माइनस चिन्ह आ गया। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और 28 दूनी 56। तो इस तरीके से -56 हमारा आंसर आ गया, और इसमें जो है ये पहला ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों 15वां प्रश्न दिया गया है कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य
छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रश्न इस तरह से हो कि इनसे विभाज्य, तो इनसे विभाज्य का मतलब इन तीनों संख्याओं का उस संख्या में चला जाए भाग। तो इसका मतलब तो ये कह रहा है, इस प्रश्न के इतने हिस्से का मतलब है कि हम निकालना है लासा किसका, 12, 18 और 25 का। तो सबसे पहले हम वही काम कर लेते हैं, 12, 18 और 25 का लासा। तो ये क्या आएगा, 12 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड और 25 के गुणनखंड। 12 आता है 3 चौको 12, 3 गुणे 4 किस में आता है, 2 के पहाड़े में, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। 18 6 तियाँ 18, 3 छक्का 18, 6 दुत्ती 6, तो 2 गुणे, अब 3 2 के नीचे लिखेंगे नहीं क्योंकि लासा का नियम होता है, जो संख्या होती है उसके नीचे वही संख्या लिखते हैं। ठीक है, अब 25 का 5 पंचे 25, तो ये ना 3 के नीचे ना 2 के नीचे, तो ये बिल्कुल आगे इधर लिखेंगे 5 गुणे 5। अब इसका 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, एक ये 2 के नीचे 2, ये 3 के नीचे 3 और ये 5 और ये 5 और इनका आपस में हो जाएगा गुणा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे, 5 पंचे 55 25 और 25 दूनी 50। ठीक है, 50 और ये 3 का गुणा बीच में छूट गया था, 50 दिया 150, 150 दूनी 15 दूनी 30, 300 और 300 दिया 900, तो ये आ जाएगा 900 और ये आ गया हमारा लासा। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या जो है ये पूर्ण घन है या नहीं। क्यों कह रहा है कि ये पूर्ण घन संख्या हमें पता करनी है, और अगर नहीं होगी तो उसमें इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा हो सकती है। यानी अब यहाँ से प्रश्न बन गया कि इस 900 में कितने का गुणा कर दें और संख्या पूर्ण घन हो जाए। सबसे पहले 900 के गुणनखंड करके देख लेंगे। तो 900 के गुणनखंड तो बहुत आसान है, तो सीधा सा हम लिख देंगे 900 का घनमूल, और ये आएगा घनमूल का चिन्ह, 900 हो गए। अब 9 3 तेगा 9, 3 गुणे 3। ठीक है, अब 100 बचा, 100 का हमने आपको बताया था 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 दाई 100 तिया 300 तिया 900। ठीक है, अब देखो घनमूल में जोड़े बनते हैं कितने के, 3 3 के, और यहाँ पे अब ऐसे नहीं कि ये 3 बना दो, 2 3 1 5, यहाँ पे 3 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक 3 कम है तो यानी एक 3 का गुणा होगा, और यहाँ पे एक 5 का गुणा होगा, और यहाँ पे एक 2 का गुणा होगा। तो कुल मिला के 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो कुल कितने का गुणा होगा, 30 का। अतः 30 का गुणा करने पर संख्या हमारी जो थी यहाँ पे 900, ये क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। तो अब अभीष्ट संख्या, हमसे जो संख्या पूछ रहा था वो संख्या क्या होगी। तो जो हमें संख्या लासा में मिली थी 900, उसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 30 का। कितने का कर देंगे, 30 का। तो कर दो, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और ये 3 जीरो हो गए। तो इस तरीके से 27,000 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं समस्या है तो रिपीट करके दोबारा से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं 1-2 प्रश्न देख के। इससे क्या होता है कि कई चीज़ें छूट जाती हैं, कई बार हम बता चुके हैं आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों हमारा 16वां प्रश्न दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। तो सबसे पहले हमें 10,000 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो आप लोग कॉपी पे करिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं और आप लोग भी देखिए कैसे लिखते हैं। तो 10,000 का घनमूल हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, और घनमूल का लगा देंगे चिन्ह 10,000। अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। हमने बोला था कि 10 के 5 गुणे 2 होते हैं,
10 यानी 1 जीरो, यहाँ पे है 4 जीरो, तो यानी 4 5 हो गए और 4 2 हो गए। लिख दो 1 4 5 और आगे 4 2 हो गए। 1 5 2 मिल के 10 होंगे, दूसरे 5 2 मिल के 10 होंगे, 10 250, तीसरे 5 2 मिल के 10 होंगे 1000 और चौथे 5 और 2 मिल के होंगे 10,000। ठीक है, अब हमें 3 3 के बनाने हैं समूह। तो यहाँ पे देखो एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक ये 5 बचा, एक ये 2 बचा। अब प्रश्न कह रहा है कि कितने का गुणा करें। अगर होता भाग दें तो ये 5 और 2 5 दूनी 10 का भाग दे देते। यहाँ पे कह रहा है कितने का गुणा करें, तो 1 5 है, हमें चाहिए 5 3, तो 2 5 का गुणा करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 है और हमें चाहिए 2 3 3 का समूह बनाने के लिए, क्योंकि घनमूल कह रहा है ना पूर्ण घन। तो अब देखो कितने का गुणा करना पड़ेगा, अतः ये 5 गुणे 5 2 5 और 2 2, तो यानी 5 दूनी 10 5 दूनी 10, 5 25 दूनी 50 दूनी 100। 100 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 16। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लगा लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 17 पर। तो बच्चों 17वां प्रश्न दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। तो यहाँ पे हमसे संख्या पूछा है कि जिसका हम इस संख्या में भाग दे दें तो वो पूर्ण घन हो जाएगी। तो हमें इसके निकालने हैं अभाज्य। गुणनखंड 8192, अंत में 2 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं उसका शून्य, 2 निम 18, 1 और 2 12, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, शून्य का शून्य, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो ये आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 ती 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16 और इधर 2 से तो 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4 और अंत में 2 एकम 2। तो ये आ गए इसके भाज्य गुणनखंड। अब हम लोग लिख लेंगे इधर घनमूल का चिन्ह 8192, तो बराबर घनमूल का लगा दिया चिन्ह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 हमने काउंट कर लिए, ये थे हमारे 13 बार। तो हम लिख लेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब हम इसमें बनाएंगे 3 3 के समूह। तो एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और ये 2 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 का हम दे दें भाग, या फिर 2 2 और ले आए तो समूह बनेगा। प्रश्न पूछ रहा है कि कितने का भाग दें, तो यहाँ पे हम सीधा सा लिख देंगे, अतः 2 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 17। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और तो प्रश्न नंबर 18वां हमारा दिया गया है कि अंडर रूट यानी वर्गमूल 27 माइनस 9 अपॉन वर्गमूल 3 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 9 प्लस घनमूल का चिन्ह 1/27। तो यहाँ पे देखो कुछ जगह वर्गमूल दिया है, कुछ जगह घनमूल दिया है। तो सब जगह हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 27 है तो 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक है। माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है, 9 को। और चलो अभी इतना ही रहने दो, नीचे है वर्गमूल 3 माइनस 1 अपॉन 9 को 3 गुणे 3 और ये वर्गमूल ऊपर भी वर्गमूल नीचे भी, प्लस 1 का घनमूल और बटे में 27 का घनमूल और 27 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वर्गमूल है, 3 नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा होगा यानी वर्गमूल होगा, 2 लिखा होगा। तो एक समूह तो बाहर आ गया 3 का, तो 3 और 1 ये 3 अंदर बना रहा, 3 अंडर रूट 3। यहाँ पे क्या होगा कि वर्गमूल 3 जो ये 3 है, इसका मतलब ये है
वर्गमूल के अंदर दो चिन्ह होंगे। जैसे देखो ये है 3 और इस 3 को हम तोड़ रहे हैं, वर्गमूल 3 गुणे 3, ठीक है। तो 2 3 होंगे तब एक 3 बाहर आ गया होगा, और बटे में है हमारा वर्गमूल 3 माइनस ये वर्गमूल का चिन्ह है तो एक समूह बाहर आ गया, ऊपर तो 1 है तो वो बाहर आ ही जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पे 1 और ये 1 3 बाहर आ जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे घनमूल का चिन्ह है तो यहाँ 3 का समूह बनेगा। तो इस तरीके से ये -1/3 ये +1/3, तो ये तो आपस में कट गए। इधर देखो 3√3 -3 और ये ऊपर हो जाएगा √3 और गुणे √3, हमने तोड़ दिया इसको बटे √3, 1 √3 से √3 ये कट गया। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे 3√3 -3√3, तो जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो इस तरीके से शून्य हमारा आंसर आएगा। और ये हमारा तीसरा ऑप्शन प्रश्न में दिया गया था जो कि हमारा सही होगा। तो इस तरीके से शून्य आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 19। तो बच्चों 19वां प्रश्न है कि 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4, तो n की घात n का मान क्या होगा। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये NTS 2006 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें जो है इस संख्या को हम लिख लेंगे। तो 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। यहाँ पे देखो 2 की घात n को हम लोग तोड़ लेंगे, 2 की घात n माइनस 1 प्लस 1, एक हमने जोड़ दिया एक घटा दिया, ठीक है, माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4, ठीक है। अब देखो फिर से ये गुणा में घातें जुड़ती है ना, 2 की घात n माइनस 1 गुणे 2 की घात 1 और माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4। अब देखो 2 की घात n माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है, तो 2 की घात n माइनस 1 हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा ये 2 एकम 2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बराबर 4 हमारा हो जाएगा 2 की घात 2। 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 हम लिखें या ना लिखें, तो 2 की घात n माइनस 1 गुणे 1 बराबर 2 की घात 2, ठीक है। इसका मतलब 1 का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात n माइनस 1 बराबर 2 की घात 2। अब देखो यहाँ पे घातें हैं, आधार समान है, तो घातें भी हमारी कैसी होगी, समान होगी। तो 2 2 नीचे समान है, इसका मतलब ऊपर n माइनस 1 बराबर कितना होगा 2, तो n बराबर 2 और ये 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो n बराबर आ गया हमारा 3। अब प्रश्न कह रहा है किसका मान ज्ञात करो, n की घात n का, तो अतः n की घात n बराबर n की जगह पे 3, तो 3 की घात 3 बराबर 3 की घात 3 यानी 3 का 3 में 3 बार गुणा, 3 का 9 तिया 27, और यही हमारा आंसर आ गया। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथे ऑप्शन पे दिया गया है, तो इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन 27 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 20 पर, और वो हमारा दिया गया है कि एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर की घात 3 है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वीडियो इस समय लाइव आ रहा है, और आप लोगों को अगर कोई समस्या कहीं पे आ रही हो तो हमें नीचे चैट बॉक्स में जाके चैट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है, भुजा पूछ रहा है, तो भुजा बराबर क्या हमने बताया था, घन की भुजा, आयतन का हम क्या ले लेंगे, घनमूल, और आयतन यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, आयतन दिया गया है घनमूल का चिन्ह 32.768, और ये दशमलव में संख्या है, इसका मतलब हम इसको जो है अंश बटे हर में चेंज करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, और नीचे जो है 3 अंक बाद दशमलव है, यानी 1 के बाद 3 शून्य 1000 आ जाएगा। अब हम इस संख्या का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद हम देखते हैं। तो अंत में 8 है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 तीस 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 चौको 8, 1 में जाएगा नहीं 0, 2 निम 18 है ना, और 2 छक्का 12, पुनः 2 से
तो 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 चौको 8, पुनः 2 से तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से तो 2 छक्का 12, 2 चौको 8, पुनः 2 से 2 तीन 6, 2 दूनी 4, पुनः 2 से तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, पुनः 2 से 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से 2 चौको 8 और अंत में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इतने आ गए इसके बाद गुणनखंड। तो ऊपर हम लिख लेंगे घनमूल का चिन्ह लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 2 कितनी बार आया है? 15 बार इसको हम लोग लिख लेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 3 3 के अब हम लोग समूह बना लेते हैं। और नीचे 1000 है तो वैसे तो 5 गुणे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम सीधा 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे और एक 10 का समूह बाहर आ जाएगा। तो अब ऊपर अंश में देखो क्या आएगा, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया, 1 2 यहाँ से आ गया और 1 2 यहाँ से, 5 2 आ गए और नीचे एक 10 आ गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे 10, 10 का ऊपर दे दो भाग, तो 3.2 मीटर और यही हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा बहुत आसानी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 21 पर। तो बच्चों 21वां प्रश्न दिया गया है कि एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है, तो कूड़ेदान की भुजा ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा जो ऊपर वाले प्रश्न में लगा था। घन की भुजा बराबर जो आयतन दिया गया है उसका हम निकाल देंगे घनमूल। तो यहाँ पे आयतन में संख्या दी गई है 27,000। अब 27,000 के हम जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, आप लोग करके देखिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको करेंगे। 27 के क्या होते हैं, 3 त्रिका 9 तिया 27, उसके बाद 3 जीरो यानी 1000 और वो 1 0 1 0 में डिवाइड होगा 10 10 में। और 10 हमें पता है 5 गुणे 5 गुणे 5 और 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 5 2 10, 1 10 और 1 10, तो ये 1000 हो गए और ये 27, तो ये 27,000 हो गए। अब समूह बनेंगे तो एक 3 का, एक 5 का और एक 2 का, तो ये हो गया 3 पचे 15 दूनी 30, 3 पचे 15 दूनी 30। तो इस तरीके से 30 सेमी जो है इसकी क्या आ गई, भुजा। अतः भुजा बराबर 30 सेमी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 22 दिया गया है कि एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न ये कह रहा है कि उसने एक खोदा गड्ढा, कैसा गड्ढा खोदा, घनाकार। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है कि अब जब गड्ढे से खोदी गई मिट्टी जो है 10% बढ़ जाती है, 10% एक्स्ट्रा, यानी अगर कुल मिट्टी इसकी x है तो मिट्टी क्या हो जाती है x प्लस 10%। ठीक है, x का 10%। अब ये जो पूरी मिट्टी है ये एक ट्राली की सहायता से ले जाई जाती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई ये दी गई है। और ये कितनी ट्रालियां लगती हैं, 5 ट्राली कुल। तो ये पूछ रहा है कि गड्ढे की गहराई क्या होगी, यानी हमें इसका आयतन निकालना, फिर आयतन से उसकी भुजा निकालनी है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मान पता होना चाहिए कितनी मिट्टी है ना, कितनी मिट्टी यानी x पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए और वो हमें पता चलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले कुल मिला के हम निकालेंगे कि ट्राली का आयतन कितना है। तो लिख लेते हैं ट्राली का आयतन, और ये क्या होगा देख लो आप, बराबर 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625, इन तीनों का आपस में गुणा। ठीक है, ये हो गया। अब कुल ट्राली द्वारा ले जाई गई मिट्टी, कितनी मिट्टी ले जाई गई, 5 ट्राली गई है ना। तो जो ये एक ट्राली की धारता है ना, तो 5 ट्राली, इसका मतलब इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे,
5 का और कर देंगे। अभी हमने गुणा किया नहीं है, क्यों नहीं किया अभी आपको बताएंगे, ठीक है। 5 का कर देंगे तो ये 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है, और 10 हो जाएगा और एक 10 दशमलव हम हटा देंगे, 5 दूनी 10। देखो 2.75 गुणे 5 दूनी 10 गुणे 0.625, तो ये शून्य यहाँ से दशमलव शून्य है तो दशमलव 1 अंक हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.5 गुणे 0.625, ठीक है। अब ये तो हमें कुल आयतन पता चल गया मिट्टी का। अब इसका आयतन पता करना है। अभी खोदी गई मिट्टी का आयतन पता है और जो गड्ढे की मिट्टी थी वो नहीं पता है। क्यों? मिट्टी बढ़ गई थी। जब जाहिर सी बात है गड्ढे से मिट्टी निकालते हैं तो बढ़ जाती है मिट्टी, है ना, जगह ज़्यादा लेती है। तो अब हम मान लेंगे कि माना गड्ढे में कुल आयतन बराबर x। किसका आयतन? मिट्टी का आयतन, ठीक, x है। तो अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। x प्लस x का 10% एक्स्ट्रा हो गई मिट्टी, और वो कुल हमारी कितनी निकली? ये निकली है जितनी ट्राली द्वारा ले जाई गई मिट्टी, 27.5 गुणे 0.625। गुणा हमने नहीं किया अभी, देखो क्यों नहीं किया। इधर हो जाएगा x धन x का की जगह पर गुणा, 10 की जगह पर 10 और प्रतिशत की जगह पे 1/100, शून्य से शून्य कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस x बटे 10 बराबर यही रहेगा, इधर भी यही रहेगा। तो इधर 10 एकम 10 और 1 11/10, ये हो जाएगा 11/10। x बराबर यही चीज़ 27.5 गुणे 0.625। अब यहाँ से x बराबर कितना आएगा? ये संख्या 11/10 बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो पलट जाएगी, यानी 27.5 गुणे 0.625, और ये 11/10 हो जाएगा 10/11। अब 11 से ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 बचे 55, 2.5 हुआ, ठीक है। इधर हम कर देते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 0.625 गुणे अंत में 10। तो ये 10 का गुणा 2.5 में कर दो तो दशमलव और 1 अंक हट जाएगा, तो हो जाएगा 25 गुणे 0.625। ये आया x बराबर। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, इधर हम लिख लेते हैं। ये हमारा आया गड्ढे का आयतन। अब हमें आयतन पता चल गया है, इसका मतलब अब हमें बहुत आसानी होगी गहराई निकालने की। अतः गहराई क्या होगी? जो भी आयतन है उसका हम क्या ले देंगे? घनमूल निकाल देंगे। तो दशमलव चिन्ह हटाएंगे तो ऊपर जो है 25 गुणे 625 और 3 अंक बाद दशमलव है, यानी घनमूल का चिन्ह, 1 के बाद 3 शून्य आ जाएंगे। तो ऊपर देखो घनमूल का चिन्ह, 25 के गुणनखंड 5 पंचे 25 और 625 के 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625, सीधा हमने कर दिया, और बटे 1000 है तो यानी 10 गुणे 10 गुणे 10। अब ऊपर से देखो 5 का एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो 2 जोड़े बने, तो 5 गुणे 5 और नीचे से एक 10 का जोड़ा बना, तो ये आ गया हमारा 25/10। अब 10 का हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2.5 मीटर, और यही हमारी इस गड्ढे की गहराई आ गई। अतः गड्ढे की गहराई बराबर 2.5 मीटर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये दक्षता अभ्यास 3 समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं तक। आप लोग इन प्रश्नों को दोबारा से लगाइए जो भी आपको कठिन लगे, और इन सभी प्रश्नों को आप रिपीट करके अपनी बुक में लगाइएगा। यही है आज का होमवर्क। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर इसी समय, और आप लोग जो है घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए विनय की पाठशाला।